सो कल अपन बेसिकली बैरोमीटर का डिस्कशन कर रहे थे, है ना। तो बैरोमीटर के डिस्कशन में फाइनली अपन ने एक इक्वेशन ऑब्टेन कर ली थी, दैट वाज अगर अपन को प्रेशर मेजर करना हो, ठीक, तो इसमें अपन ने ऐसा कर लिया था। डायग्राम से एक बार फिर से डिस्कस कर लेता हूँ कि अगर एक बैरोमीटर का ये apparatus है इस तरह से, तो इसमें जिस हाइट तक ये मरकरी भरेगा वो हाइट अपन को बताएगी कि जो आसपास का प्रेशर है, ये जैसे प्रेशर है वो क्या है। लिक्विड में सेम लेवल पर सेम प्रेशर होगा, तो अब आसपास अगर अपन देखें तो जो अपन सराउंडिंग का प्रेशर है उसको PATM बोलेंगे। तो नीचे जाने पर ये अपन को की पॉइंट याद रखना है कि लिक्विड में डाउनवर्ड जाने पर जो प्रेशर है वो इंक्रीज होता है। तो अगर अपन इसमें इक्वेशन लगाएं बैरोमीटर में H हाइट के टर्म्स में, तो इक्वेशन क्या आएगी, PATM विच इज यहाँ का प्रेशर, ये इस पॉइंट का प्रेशर, इक्वल्स 0 यहाँ का प्रेशर प्लस रो ऑफ Hg इंटू G इंटू H। तो बेसिकली ये जो PATM है ये रो Hg इंटू G इंटू H आ गया, ठीक है। इस तरह से बैरोमीटर से अपन कैलकुलेशन कर सकते हो प्रेशर, राइट। अब यहाँ देखो कि अगर हम कन्वर्जन वाइज रिकॉल करके बताएं कि व्हाट आर द वैल्यूज, तो जो मर्क्यूरी की डेंसिटी है, मर्क्यूरी की डेंसिटी है ये हमने याद कर लिया कि दिस इज 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। यूनिट के साथ मर्क्यूरी की डेंसिटी 13.6 ग्राम पर सर स्क्रीन नहीं सेंटीमीटर दिख रही क्यूब। है, क्या स्क्रीन नहीं दिख रही है। जस्ट अ सेकंड, लुकिंग फॉर द फोन लिखा हुआ आ रहा मेरे है। स्क्रीन पे कैट आ रही है सर। हाँ समझ गया, कॉल आ रहा है मेरे फोन पे। राइट, 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब मर्क्यूरी की डेंसिटी हो गई। और जैसे अपन ने कन्वर्जन में याद करा था कि मर्क्यूरी की लेंथ के टर्म में 1 ATM, जैसे अगर अपन ये कन्वर्जन यूज करते हैं, यहाँ लिख देता हूँ कि 1 ATM इज 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। तो वी आर डिस्कसिंग कि एक्चुअल 76 सेंटीमीटर था क्या। तो ये जो हाइट है ये 76 सेंटीमीटर आती है। तो अपन क्या करते हैं कि 76 सेंटीमीटर को रो को और जी को मल्टीप्लाई ना करके, 76 सेंटीमीटर को रो को और जी को मल्टीप्लाई करने की बजाय इस हाइट के टर्म्स में ही प्रेशर बता देते हैं। देखो अगर अपन ट्राई करें, एक बार चेक करते हैं कि ये जो H है अगर हम इसकी वैल्यू पुट कर दें, तो एक्चुअल एक बैरोमीटर लिया, एटमॉस्फेरिक कंडीशन में उसको रखा, ठीक है, एक एक्चुअल बैरोमीटर को एटमॉस्फेरिक कंडीशन में रखा और कैलकुलेशन करी, तो कैलकुलेशन से निकला PATM इक्वल रो। तो 13.6, यहाँ ध्यान से देखना मैं यूनिट्स कैसे कन्वर्ट कर रहा हूँ, 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इस ग्राम को अगर केजी में बदलूंगा तो ग्राम की जगह क्या आएगा, केजी में बदलूंगा तो सब ऐसा यूनिट में बदलना है, 0.01 -3 केजी। अच्छा डिवाइडेड बाय, हाँ -3 आ गया, डिवाइडेड बाय सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 10 10 to the power 6 -2 का माइनस क्यूब आ जाएगा, ठीक है। डेंसिटी अपनी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से क्यू चेक 13.6 10⁻³ केजी पर मीटर क्यूब ऐसा यूनिट में आ गई, 10⁻³ अपॉन 10⁻6 1000 हो जाएगा। तो बेसिकली दिस इज 13
है ना 13,600 kg per meter cube, राइट, इनटू 13,600 kg per meter cube इनटू जी। तो जी की तो स्टैंडर्ड वैल्यू है 9.8, ये ऐसा यूनिट में ही है ना। एंड देन इसके बाद एच, तो एच अभी किस में है, सेंटीमीटर्स में। तो जब इसको पुट करने की बात आएगी तो अपन इसको पुट करेंगे इन मीटर्स, तो 0.76 मीटर। तो ये अपना कैलकुलेशन आया 9.8 इंटू 0.76। जब अपन इन वैल्यूज को पुट कर देंगे, सारी यूनिट्स को पुट कर देंगे, डेंसिटी इन केजी पर मीटर क्यूब, ग्राम पर केजी पर मीटर स्क्वायर में ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी, एंड मीटर्स में लेंथ। तो ओवरऑल ये अपना जो प्रेशर है वैल्यू, वो तो मैं बता देता हूं, यूनिट क्या आनी चाहिए, केजी सेकंड स्क्वायर, केजी प्लस सेकंड स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या पास्कल, ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर, कल बताया था, ऐसा यूनिट ऑफ प्रेशर। यस सर। एंड वैल्यू भी जो आती है तो तुमको बिल्कुल फेमिलियर लगेगी, 10136 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सर ये तो बाहर ये टॉर था ना, विच इज, हाँ नहीं टॉर नहीं, 101.36 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, जिसको अपन 1 बार बोलते हैं। ये एग्जैक्ट वैल्यू आती है PATM की इफ यू यूज दिस रो GH। बट पॉइंट ये है, देखो हाइपोथेटिकली कहीं पर, सो बेसिकली ये कैलकुलेशन करके दिखाइए, इसमें बताया है कि PATM इज 1.0136 विच इज क्लोज टू 1 ATM, ठीक है, या 1.0136 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वो ये हाइट 76 सेंटीमीटर रख के आ रहा है। हाइपोथेटिकली कहीं पर प्रेशर 1 ATM की बजाय, हाइपोथेटिकली क्योंकि होता नहीं है, 2 ATM हो जाए, सराउंडिंग का प्रेशर 2 ATM हो जाए, तो वो प्रेशर चेंज होने से मर्क्यूरी की डेंसिटी चेंज होगी क्या? नो सर। जी चेंज होगा क्या? नो सर। नो सर। एच चेंज हो जाएगा। उस Yes, केस sir, हो में क्या जाएगा। होगा कि प्रेशर ज्यादा बढ़ने के कारण ये हाइट बढ़ेगी। तो अगर उस केस में प्रेशर 1 ATM की जगह 2 ATM हुआ, तो कहना इसे कि हाइट एग्जैक्टली डबल हो जाएगी। भाई Yes, यहाँ sir. पर जो ये 1.0136 आ रहा है, ये एग्जैक्टली डबल कब आएगा, जब यहाँ 0.76 की जगह 0.76 का डबल हो। तो एक तरह से इस लेंथ के टर्म्स में मुझे प्रेशर ही तो मिल गया कि अगर 76 है तो प्रेशर 1 ATM है, और इसका हाफ करो 38, अगर 38 है तो प्रेशर हाफ ATM है, इसका डबल करो 152, तो अगर लेंथ 152 है तो प्रेशर 2 ATM है। तो एक सीधा कन्वर्जन बन गया। मैंने बोला 76 सेंटीमीटर ऑफ HG, सीधा समझ आ गया कि प्रेशर इज 1 ATM। आ रही है बात समझ में? यस सर। है ना, इसलिए अपन इस तरह से प्रेशर को लेंथ के टर्म्स में एक्सप्रेस कर देते हैं। सर ये रो और जी कांस्टेंट है ना? हाँ बेटा। और फिर यहाँ पे 9.8 में मीटर पर सेकंड स्क्वायर यूनिट क्यों नहीं लगा रहे फिर उसकी जी की? लिख लो, तुम लिख लो, मैं भूल गया, तुम लिख लो। फिर उससे तो यूनिट गलत हो जाएंगी ना फिर कैसे गलत हो जाएंगी? फिर 9.8 में फिर मीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं आना चाहिए ना। क्यों? फिर अगर वो लगाएंगे तो ये आखिरी में जो यूनिट बन रही है अपनी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये नहीं आ रही। क्या आ रही है? अजीब सी आ रही मीटर है पर सेकंड स्क्वायर, मीटर इंटू मीटर, नीचे 1/मीटर, केजी पर मीटर और पर सेकंड स्क्वायर, केजी पर मीटर और सेकंड स्क्वायर नीचे, तो मीटर इंटू सेकंड स्क्वायर क्या हो जाता है? प्रेशर की जो यूनिट है वो क्या होगी? फोर्स अपॉन एरिया। तो केजी मीटर सेकंड स्क्वायर, नीचे 1 मीटर बचना चाहिए और नीचे सेकंड स्क्वायर। सही तो आ रही है? तो हाँ बेटा। तो सर प्रेशर मैंने क्यों जो नहीं आपने है? ये पूरा लिखा है 13600, इसको पूरे को मल्टीप्लाई करके देखा तो मेरा आंसर आ रहा है 101,292.8। तो सर 10136 लो, कैसे हो गया? बोलो, अब बोलो, ठीक है। आप ठीक है? हाँ आप ठीक। सर फिर आपने वो तो बता दी फिर
बिना वैल्यू मतलब सर आपकी सर ये आपने जो लिखी है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ऐसे कैसे आ रही है सर ये? क्योंकि मुझे पता है प्रेशर की यूनिट होती है। सर आपने मतलब वो 9.8 के आगे मीटर पर सेकंड स्क्वायर रखा है या नहीं रखा है? रखा है बेटा, तुम कितनी फालतू बातें पूछते हो यार। तुम मतलब हमारा फुल फोकस होता है कि बिल्कुल ऐसी चीज पूछे जिसका बिल्कुल कोई मतलब ना हो। लो, हाँ सर अब ठीक है। राइट। सो बेसिकली ये जो प्रेशर की यूनिट है 1 atm और 1 बार क्लोज होती है, वैल्यूज आर अप्रोक्सीमेटली सेम। एंड अगेन फिर बता रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, 2-3 बार हो गया। अब फालतू चीजों पे ध्यान देना कम करो, है ना। वो 9.8 के बाद डेसिमल पर और वैल्यूज होती है, जिससे वो 10136 ही आता है ना। तुमको जितना फालतू चीजों पे कम ध्यान दोगे ना, उतनी तुम्हारी लाइफ आसान रहेगी। बाकी मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम क्वेश्चन देखोगे और केवल सही चीज के अलावा बाकी सब सोचोगे, नंबर तुम्हारे जाएंगे, राइट। ये एक अपन ने बैरोमीटर में प्रेशर एकदम निकालना समझ लिया। सो बेसिकली बैरोमीटर के बेसिस पर वी एक्सप्रेस एटमॉस्फेरिक प्रेशर इन टर्म्स ऑफ लेंथ ऑफ मर्करी कॉलम, है ना, लेंथ ऑफ मर्करी कॉलम। नाउ PATM में जीरो क्यों आया? ये जीरो, ये वैक्यूम का प्रेशर था, जीरो वैक्यूम का प्रेशर था ना। व्हाट इफ एक चीज, हाँ तो जैसे यहाँ पे ट्यूब है ना जिसमें वैक्यूम है, तो उसके अंदर कुछ प्रेशर होगा, तो आउटसाइड नहीं होगा, सराउंडिंग में जीरो भी। प्रेशर। वैक्यूम का मतलब नो प्रेशर। हाँ सर, तो उसके जो बाजू में मतलब एटमॉस्फेयर में 1 बार प्रेशर है, तो सर वो प्रेशर उसके अंदर में कुछ अफेक्ट करेगा कि कुछ अफेक्ट नहीं करेगा? अगर ग्लास पतला होगा तो फूट जाएगा, मजबूत होगा तो बना रहेगा, कुछ इफेक्ट नहीं करेगा। फट जाएगा ग्लास अगर मजबूत नहीं होगा तो, है ना। नाउ व्हाट इफ यू यूज लेट्स से सम अदर लिक्विड इंस्टेड ऑफ वाटर, है ना। उस केस में देखो क्या होगा। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट सा एक्सप्रेशन अपन ड्राइव करेंगे कि बैरोमीटर में वाई स्पेसिफिकली मर्करी, व्हाट इज द डिफरेंस, या वाई वी कांट यूज एनी अदर लिक्विड, और अगर करेंगे तो प्रॉब्लम क्या है। तो लेट्स से कि अपन ने एक बैरोमीटर बनाया जिसमें मर्करी की जगह इस बार H2O भरा, जिसकी डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। और उस केस में सेम, क्योंकि अपन ने सेम एक्सपेरिमेंट कैरी आउट करा है, एक H हाइट तक पानी चढ़ जाएगा। अब दोनों केसेस में बैरोमीटर लेट्स से साइड बाय साइड रखे हैं, तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो तो सेम है। अगर मैं इस बेसिस पर कि अगर मैंने यहाँ पानी भरा है कि इक्वेशन लिखूं, तो मर्करी के केस में जो PATM है, देखना मैं दोनों केसेस में PATM बराबर कर रहा हूं। मर्करी के केस में जो PATM है वो किसके बराबर है? रो ऑफ मर्करी इंटू जी इंटू एच के। ये एच ऑफ एच जी समझ आ रहा है? एच ऑफ एच जी मतलब मर्करी के कॉलम की हाइट, इवेंचुअली वैल्यू रख देंगे, ठीक है। पानी के केस में ये PATM किसके बराबर है? रो ऑफ H2O इंटू जी इंटू पानी की हाइट। चेक करो, अगर बैरोमीटर में मर्करी की जगह पानी भरते तो भी उस ट्यूब में, उस कैपिलरी ट्यूब, इसको कैपिलरी ट्यूब बोलते हैं, वन एंड से क्लोज है, इसमें पानी ऊपर तक बढ़ता। अब जब पानी ऊपर तक भरेगा तो वो जो पानी की हाइट है अपन वो निकालना चाह रहे हैं। दोनों केसेस में इस पॉइंट पर बाहर जो प्रेशर है, दोनों से मतलब है मेरा कि यहाँ पर जो प्रेशर है और यहाँ पर जो प्रेशर है क्या सेम है? यस सर। यस सर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर मर्करी के बैरोमीटर में ये होगा, पानी के बैरोमीटर में ये होगा। इनको करो बराबर, इनको बराबर करोगे तो अपन बोल सकते हैं कि रो ऑफ मर्करी इंटू एच ऑफ मर्करी इक्वल्स रो ऑफ वाटर इंटू एच ऑफ वाटर। मर्करी के कॉलम से पानी के कॉलम की जो हाइट है वो डेंसिटी के एक तरह से प्रोडक्ट में होगी। तो डेंसिटी इंटू हाइट इक्वल्स डेंसिटी इंटू हाइट। ये इक्वेशन से रिजल्ट तो अपन निकाल लेंगे, पर जो इक्वेशन आ रही है वो समझ आई? यस सर। नहीं सर, सर वो लास्ट स्टेप क्या हो गया इस एकदम से? प्रेशर इन दोनों Yes, को sir. बराबर करो, क्या बचेगा? बराबर करो दोनों को, इन दोनों को बराबर करो, जी से जी कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा? डेंसिटी Yes, sir. इंटू एच इक्वल्स डेंसिटी इंटू एच। So if pressure, atmospheric pressure is same, if you use mercury की जगह water, उसकी जो हाइट है
वो चेक करते हैं वो बेसिकली क्या आ जाएगी। तो मर्क्यूरी के केस में जस्ट राइट, तो अगर अपन इसमें मर्क्यूरी की जगह वाटर यूज करें, वहां तो स्पेस है नहीं, इसको हटा देते हैं। राइट, तो ये H of H2O हो जाएगा। H of H2O देखना क्या हो जाएगा ओवरऑल, H of H2O would be equal to rho of Hg मतलब 13.6 into 76 upon rho of water which is 1. This value is 1033.6. Now इसमें अगर अपन देखें तो डेंसिटी की जो यूनिट है वो तो सेम है, तो जो यूनिट है लेंथ की वो 76 वाली की यूनिट होगी यानी सेंटीमीटर। तो पानी की जो हाइट है वो आएगी 1033.6 या 10.336 मीटर, 10.336 मीटर। ठीक है, मतलब ये अपन को जो ट्यूब पानी के केस में लेनी पड़ेगी दैट शुड बी एटलीस्ट 10.336 मीटर या उससे ज्यादा। ना गिव अ रफ आइडिया, या एक रफ आइडिया लगाते हैं कि 10 मीटर कितना लंबा होता है। तो इन टर्म्स ऑफ, क्योंकि लंबाई तो बहुत ज्यादा है, यस सर, तो इट इज अराउंड कितना, 10 मीटर कितनी लेंथ होती होगी? 1.0336 1.0336 सेंटीमीटर। 1 के पास पॉइंट आएगा, सेंटीमीटर से मीटर में 1000 से डिवाइड करेंगे। बहुत बड़ा आएगा, बहुत बड़ा आएगा। मतलब ये लेंथ करीब करीब 3 फ्लोर की लेंथ होती है ना, 3 फ्लोर की 3 जो फ्लोर। बिल्डिंग है ना, उतनी लंबी टेस्ट ट्यूब अपन को लेनी पड़ेगी अगर पानी का बैरोमीटर बनाना है। तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स है, ठीक है। खाली की खुद के 170 अगर अपन सेंटीमीटर। बात करें कि ये प्रेशर है किसके रिलेवेंट या किसके इक्वल, तो यू कैन इफ यू वांट चेक, ये देखोगे तो ये वैल्यू जो आती है ना, दिस विल कम आउट टू बी, या इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं कि अगर पानी की हाइट आई 10.336, तो यू कैन से कि PATM इज, सेंटीमीटर्स में लिख रहा हूं, 1033.6 सेंटीमीटर ऑफ H2O। समझना एक बार, 1 ATM was 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg। कैसे कि जब हमने मर्क्यूरी भरा बैरोमीटर में तो लेंथ 76 आई, पानी भरा तो लेंथ क्या आई 1033.6। तो ये भी एक तरह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही है भाई। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है कि अपन पानी का बैरोमीटर नहीं बना पाएंगे, बहुत लंबी टेस्ट ट्यूब चाहिए, है ना, ग्लास की टेस्ट ट्यूब है, बहुत लंबी चाहिए, और प्लस प्रॉब्लम है कि उतनी लंबी टेस्ट ट्यूब पे प्रेशर कैसे क्रिएट करें, वैक्यूम कैसे क्रिएट करें, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, है ना, और प्रॉब्लम से और बता दूंगा। बट अगर न्यूमेरिकली बात करें तो कैन वी राइट दिस एज 1 ATM, ये 1 ATM हो जाएगा। यस सर। क्योंकि हमने यहाँ पर क्या करा है, जैसे मर्क्यूरी लिया है वैसे पानी लिया है, एकदम सेम है। ठीक है, हाँ बेटा। सर सर एक बार ये चीज समझा दे रही है, डेंसिटी और हाइट दोनों की इक्वल क्यों रहे? दोनों केसेस में बाहर का जो प्रेशर है वो PATM ही है ना। यहां से वैक्यूम से इक्वेशन लगाओ, 0 प्लस रो ऑफ पानी इंटू G इंटू H ऑफ पानी इक्वल्स रो ऑफ मर्क्यूरी इंटू G इंटू H ऑफ मर्क्यूरी। दोनों केसेस में जो प्रेशर है वो सेम ही है, तो वो प्रेशर है, बैरोमीटर की रीडिंग का जो प्रेशर है इट इज इक्वल टू रो इंटू G इंटू H, तो जिसका रो उसी के कॉलम की हाइट। हाँ, तो H है, यहाँ पर भी 76 सेंटीमीटर तो हाइट ही थी ना, डिफरेंस इज 76 सेंटीमीटर Hg के कॉलम की हाइट है और 1033.6 सेंटीमीटर पानी के कॉलम की हाइट है। बोथ ऑफ देम आर एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यूज या यूनिट्स। सर हाँ बेटा। यस सर। सर जैसे अपन ने इक्वेट करके मतलब प्रेशर जो A1 ATM मतलब प्रेशर आया था मरकरी का और इसका इक्वेट करके बनाया सर, मतलब कोई सा भी लिक्विड हो सॉल्यूशन हो उनका सबका मतलब वो बाहर का जो वो होता है प्रेशर वो इक्वल होता है। हाँ, सर ऐसे बाहर सारे का में प्रेशर रिलेशन बता लिक्विड पे थोड़ी डिपेंड करेगा,
पूरी दुनिया का प्रेशर किस लिक्विड का बैरोमीटर बना रहे हो उससे बदल जाएगा क्या? जो प्रेशर है वो तो वही है, कोई भी लिक्विड ले लो तुम। तो फिर इस बाहर का प्रेशर ले रहे हैं इसलिए तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना ये। एटीएम में Yes. बोलो 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 जल्दी बोलो। तो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जैसे आपने इसमें H2O लिया है, तो H2 जो कंटेनर में उसके प्रेशर को और इंक्रीज कर देगा ना एटमॉस्फेरिक प्रेशर उसके साथ मिलके। क्या? जो आपने H2O कंटेनर में रखा है उसमें भी कुछ प्रेशर है, वो और एटमॉस्फेयर में प्रेशर है, तो इधर इधर मिलके यहाँ प्रेशर है। नहीं, कंटेनर नीचे नीचे एटमॉस्फेरिक प्रेशर और पानी में भी प्रेशर होगा, तो वो मिलके वो प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर कौन सा पानी में प्रेशर होगा? किसने पढ़ा है पानी का प्रेशर? सॉरी सर, गलती हो गई। फालतू दिमाग चलाना बंद कर दो, बता रहा हूँ, इट्स नॉट गुड फॉर यू। मेरे को परेशान करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे तो परेशान होते ही आ रहा हूँ, अब तो 10 साल हो गए, बट इट्स नॉट गुड फॉर यू फालतू दिमाग चलाना। 10 साल हो गए आपको? हाँ मतलब वैसे तो मैं 30 साल का हूँ, तो 30 साल हो गए परेशान होते हुए। सर ये क्लास 30 साल। हाँ बोलो। मैं डाउट पूछने के लिए मना नहीं करता है ना, बट ऐसा नहीं है कि कुछ भी पूछोगे, पूछो। सर ये मैंने अभी थोड़ी लेट ज्वाइन किया था, तो आपने 0+ में ρgh क्यों लिखा है? बेटा अपन यहाँ से इक्वेशन बनाएंगे तो ये वैक्यूम है ना, तो देखो यहाँ वैक्यूम और यहाँ Yes, पर sir. ये लेवल, तो इस लिक्विड में नीचे जाते हैं प्रेशर बढ़ता है, यहाँ का Yes, प्रेशर sir. ज्यादा होगा। इक्वेशन Yes, क्या होती sir. है कि यहाँ का प्रेशर इक्वल टू यहाँ का प्रेशर प्लस ρgh, तो ये वैक्यूम होने के कारण प्रेशर 0 है। यहाँ पे एक पहले डायग्राम था जिसमें मर्क्यूरी भरा था, ये उसकी इक्वेशन Yes, है, sir. फिर ये पानी की इक्वेशन है। Yes, sir. जो भी ऊपर प्रेशर है दैट प्लस रो जिस लिक्विड को लिया वो उसका प्लस जी प्लस एच। Yes, sir. ठीक है, राइट। सो ओवरऑल अपन ने इस इक्वेशन में क्या ऑब्जर्व कर लिया, या वैल्यू निकाल के क्या ऑब्जर्व कर लिया कि हम चाहें तो इस बैरोमीटर में कोई भी और लिक्विड यूज कर सकते हैं, जस्ट दैट कि हमें इक्वेशन वाइज उसकी डेंसिटी लेना है, राइट। अब देखो इसमें ऐसा है कि एक और ऐसी फालतू की प्रॉब्लम, जैसे क्या कि अगर हम बात करें ये PATM, ये बाहर का प्रेशर, ठीक है, ये PATM रो इंटू जी इंटू एच है। अब इसमें जी तो कुछ भी करो बदलेगा नहीं, बट हम अपनी विल से लिक्विड चेंज कर सकते हैं। यहाँ मरकरी की जैसे जगह पानी ले रहे हैं, इथाइल अल्कोहल ले सकते हैं, बेंजीन ले सकते हैं, कोई भी लिक्विड जो हमारे पास अवेलेबल है ले सकते हैं, उन सबसे अलग अलग बैरोमीटर बन जाएंगे। अब जब वो अलग अलग बैरोमीटर बनेंगे तो उसमें देखो क्या है कि ये बैरोमीटर के अकॉर्डिंग जो प्रेशर है वो आता है डेंसिटी इंटू हाइट, जी भी है उसमें, बट जी तो कांस्टेंट है, तो मेजरली जो प्रेशर है वो डेंसिटी इंटू हाइट के बराबर आता है। तो अगर अपन को एटमॉस्फेरिक प्रेशर मेजर करने के लिए बैरोमीटर बनाना है, तो जो कॉलम की हाइट है, वो सबसे कम कब आएगी? कॉलम की हाइट, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, इनका प्रोडक्ट कांस्टेंट है, तो ये H सबसे कम कब होगा? जब डेंसिटी सबसे कम, डेंसिटी सबसे ज्यादा हो। So for that reason we use most dense liquid which is mercury। ठीक है, सबसे ज्यादा Yes, डेंसिटी sir. का लिक्विड यानी मर्करी यूज करते हैं हम। दूसरा रीजन कि अगर तुमने ऑब्जर्व करो, बहुत ही कॉमन सी ऑब्जर्वेशन है कि जैसे अपन ने एक मान लो ग्लास में पानी पिया, ठीक है, तो अगर अपन एक ग्लास पानी है और वो पूरा पी जाए, तो क्या उस ग्लास में एक भी ड्रॉप पानी नहीं बचता? बचता है सर थोड़ा। पानी तो साइड में लगा रह ही जाता है ना, थोड़ी देर उसको रखोगे तो नीचे इकट्ठा हो जाता है, ऑब्जर्व किया है सबने, यस सर। है ना। ये होता है पानी की विस्कोसिटी के कारण। पानी एट टू सम लेवल विस्कस होता है, तो वो सरफेस से स्टिक करके रह जाता है। मरकरी में ये चीज नहीं होती, ठीक है। अगर किसी ने कभी मरकरी देखा हो, हैंडल करा हो, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करा हो, यस सर, तो है ना, मरकरी जो है अगर तुम एक ट्यूब से लेके दूसरी में डालोगे, है ना, तो वो पूरा का पूरा ट्रांसफर हो जाएगा। थर्मोमीटर तोड़ के निकालो,
करके देखो, है ना। तो पूरा का पूरा एग्जैक्ट ट्रांसफर हो जाएगा, वो स्टिक नहीं करता, है ना, स्टिक नहीं करता। तो इस केस में अपन ऐसा बैरोमीटर बनाएंगे और फिर जब अपन उसकी रीडिंग लेने जाएंगे तो उस केस में अगर जैसे मान लो सपोज तुमने क्या करा, तुम मान लो कि दिस इज वन ऑफ द, मतलब ऐसा बोल दो कि सबसे वैसा रीजन किसी का माइक चालू है। है ना, कि अगर अपन टेस्ट ट्यूब को रीयूज करें तो हमेशा पानी के केस में या लिक्विड के केस में क्या होगा कि वो चिपका तो रह ही जाएगा, मर्क्यूरी के केस में वो प्रॉब्लम नहीं आती। ठीक है, लिक्विड जो है ये प्रॉपर्टी होती है उनकी, अगर अपन फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि सारे जो लिक्विड्स हैं, सारे के सारे जो लिक्विड्स हैं एक लेवल तक इवोपरेट करते ही हैं, वो वेपर्स में किसी भी टेम्परेचर पर कन्वर्ट हो रहे होते हैं। एंड इट इज लीस्ट इन मरकरी, राइट, इट इज लीस्ट लुकिंग इन फॉर मर्करी। फोन आ गया। स्क्रीन फिर बिल्ला आ गया सर, बिल्ला सो रहा है, हाँ हट गया। पूछ भी ला रहा है। अब सर आ गए। ओके, तो मर्क्यूरी की केस में वो स्टिकीनेस नहीं होती, इवोपरेशन नहीं होता, मर्क्यूरी टाइम के साथ साथ कम नहीं होता, ऑल दैट फैक्टर्स, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन बीइंग कि उसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा है। सर इवेपोरेशन वाला सर बता देंगे? इवोपरेशन वाला एक्सेस तो बहुत बड़ा पॉइंट है नहीं, बट होता क्या है कि हर इस प्रॉपर्टी को कहते क्या हैं? किस प्रॉपर्टी को? स्टिकीनेस ना होने को। यस सर। सो प्रॉपर्टी इज बेसिकली विस्कोसिटी वाली, मतलब इट्स लाइक कि इट इज वेरी लेस विस्कस, लीस्ट विस्कस यू कैन से। प्रॉपर्टी तो विस्कोसिटी ही है ना, जिसके कारण वो सरफेस पर स्टिक करता है, फ्लो नहीं करता है। फ्लूइड भी बोलते हैं। हाँ, सुपर फ्लूइड यही कि इसकी मतलब ऐसा है कि मतलब कुछ ऐसी जगहों पर यूज हो रहा है, इसका जो थर्मोमीटर में यूज है वो फिजिक्स में आता है कि थर्मल एक्सपेंशन बहुत ज्यादा होता है ना, जरा सा टेम्परेचर चेंज में वो बहुत ज्यादा एक्सपैंड कर जाता है, तो कैन बी यूज्ड इन थर्मोमीटर। सर आप इवेपोरेशन वाला बता रहे थे क्या? सर आप इवेपोरेशन वाला समझा रहे थे सर। हाँ, इवोपरेशन इज कि मान लो कि अगर यहाँ पर जो लिक्विड है वो किसी टेम्परेचर पर इवोपरेट कर गया, तो इवोपरेट करने के कारण वो इवोपरेट करके, इफ इट इज लाइक स्टिकी लिक्विड, तो इवोपरेट करके इसके सरफेस पर यहाँ भी स्टिक कर सकता है, जो रीडिंग को तुम्हारी चेंज कर देगा, है ना, रीडिंग को चेंज कर सकता है। तो वो मर्क्यूरी के साथ प्रॉब्लम्स नहीं है। सर वो इवेपोरेट नहीं होता सर राइट टेम्परेचर पे भी नहीं होता कि इवेपोरेट? अब मुझे नहीं पता, मेरे को इतना सा मर्क्यूरी मिला था एक बार, जितना समझ आया इतना बता दिया। सर आपने तो केमिकल इंजीनियरिंग की ना, तो आपने तो देखे होंगे मर्क्यूरी वगैरह बहुत। सर आईआईटी में रिसर्च फंडिंग नहीं है क्या सर? केमिकल इंजीनियरिंग में केमिकल देखने को नहीं मिलते, ना हैंडल करा जाता है। केमिकल इंजीनियरिंग इज नॉट केमिस्ट्री, केमिस्ट्री इज केमिस्ट्री, है ना, केमिस्ट्री वहां पर अलग डिपार्टमेंट है। केमिकल इंजीनियरिंग इज नॉट केमिस्ट्री, राइट। नेक्स्ट यूज इसका, वैसे तो ये वाला पार्ट पुराना ही है, बट नेक्स्ट चीज देखते हैं। सो बेसिकली वी डिस्कस्ड कि अपन कैसे भी किसी लिक्विड की लेंथ को, जो एक्चुअली देखो इसमें तुम्हें न्यूमेरिकली यूज ये आएगा कि व्हाट इफ अगर मैं, आइडिया इज कि अगर मैं सपोज एक दूसरा लिक्विड किसी बैरोमीटर में पुट करूं तो तुमको ऐसे कैसे यूज करना है ना, कोई क्वेश्चन नहीं आता, फालतू की चीजें हैं अभिनव ये,
कि मरकुरी क्यों, पानी क्यों नहीं, वाइवा में पूछेंगे, पर वाइवा में नंबर सारे फुली मिलते हैं, तो पूछे ना बताओ तो भी नहीं फर्क पड़ेगा, बता दो तो भी नहीं फर्क पड़ेगा, है ना। तो बढ़िया है, पता है तुम्हें, राइट। सो लेट्स सी अ वेरिएशन इसमें, है ना, न्यूमेरिकल वेरिएशन है कि अगर अपन एक ऐसा बैरोमीटर बनाए, है ना, जिसमें अपन बहुत ही मेहनत से एक की बजाय 2 लिक्विड भरे। तो फर्स्ट एग्जांपल जो है मैं करवाऊंगा, ऑनवर्ड्स तुमको एग्जांपल्स उसके करना है ना। लेट्स सी कि अपन यहाँ पर 2 बैरोमीटर, एक बैरोमीटर बनाते हैं जिसमें क्या करेंगे कि अब मैं लिक्विड जो है ना उनको नाम नहीं दे रहा हूं, है ना। ये ब्लैक कलर में इफ यू कैन सी, इस तरह से जो मैंने बना रखा है नीचे, इज लिक्विड ए विथ डेंसिटी विच इज 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ग्राम पर 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब तक मैंने लिक्विड ए भरा। और मैंने बैरोमीटर कैसे बनाया है ना, ये वेरिएशन में देखो क्या है कि मैंने एक हाइट पे ऊपर, इसके ऊपर ना, क्योंकि ये 2 अलग डेंसिटी के लिक्विड्स हैं और मैंने डायग्राम इस तरह से दिखा रखा है, आई एम नॉट श्योर कि तुमको कलर वाइज अलग से दिखेगा वो, तो पैटर्न बदलता हूँ। एक दूसरा लिक्विड ऊपर भरा हुआ है इस तरह से, लिक्विड बी, डेंसिटी 7.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, एग्जैक्टली हाफ ऑफ दिस। ठीक है, 6.8 नॉट 7, एग्जैक्टली हाफ ना, तो 6.8 एक लिक्विड ऊपर भरा है। तो एक मरकरी का अपन ने और एक दूसरे लिक्विड का बैरोमीटर बनाया मिक्स, है ना। और इसमें इंफॉर्मेशन ऐसी दी है कि जब ये अपन बैरोमीटर बनाते हैं तो ये लेंथ है 38 सेंटीमीटर और ये भी 38, so you have to find PATM। इस जगह पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होगा ऊपर वैक्यूम में। क्वेश्चन का डायग्राम देखो, क्वेश्चन समझो क्या बोल रहा है। 2 लिक्विड्स का एक बैरोमीटर बनाया, कम डेंसिटी वाला लिक्विड ऊपर, उसके कॉलम की लेंथ 38 सेंटीमीटर है, ज्यादा डेंसिटी वाला लिक्विड नीचे, उसकी कॉलम की लेंथ 38 सेंटीमीटर, दोनों की लेंथ सेम है ना। एटमॉस्फेरिक प्रेशर निकालना है ऊपर वैक्यूम में और दोनों लिक्विड की डेंसिटीज अपन को दी है, राइट। सो एक बार करके देखो इफ हो जाए तो। एटमॉस्फेरिक प्रेशर बताना है क्या होगा, एंड इट इज नॉट 1 atm। सो वट एवर यूनिट यू लाइक, किसी भी यूनिट में बता सकते हो, बट एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू बताना है। अखिलेश का सही आ गया आंसर, परफेक्ट। किसी भी यूनिट में बता सकते हो, यू हैव टू फाइंड आउट व्हाट इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, राइट। स्टार्ट करने में एक हिंट दे रहा हूं, नहीं भावेश गलत, हिंट दे रहा हूं। लिक्विड बी, देखो ये तो सब समझ आ ही रहा है कि मरकरी है, सबको समझ आ रहा है तो मरकरी है ना। तो इस लिक्विड ए को तो रहने दो, लिक्विड बी की बजाय, है ना, वॉटेवर लेंथ का आए यहां पर मरकरी ही भर दो। मरकरी भर दो यहां पर लिक्विड बी हटाओ, 38 सेंटीमीटर का लिक्विड बी की जगह ये निकाल के देखो कि मरकरी कितनी लेंथ का आएगा। कनक गलत, श्रुति गलत, भावेश गलत। हिंट दे दी मैंने, बहुत इंपॉर्टेंट, और तुम में से एक का आंसर सही भी आ रहा है। अब उसने बाय फीलिंग निकाला हो भले ही, पर आंसर तो सही है। 1 atm तो नहीं है बेटा, वो तो मैं बोल ही रहा हूँ। 1 atm तो तब आता, मुस्कान, कृष्णा, हाँ कृष्णा का ठीक है आंसर, मुस्कान, हर्ष, 1 atm नहीं है सर। कौन कृष्णा? ठाकुर का सही है, मालवीय का गलत है। आयुष का ठीक है आंसर,
आशीष गलत, भावेश ये यूनिट लिखो भावेश बेटा, सार्थक गलत, यूनिट लिखो भावेश, सार्थक गलत, अमन गलत, श्रीनिवास गलत, अभिनव गलत। अभिनव यार मतलब सही कर रहे हो पर तुमने थोड़ा कैलकुलेशन में गलती करी है। आंसर क्लोज है तुम्हारा, मतलब कैलकुलेशन में एक थोड़ी सी मल्टीप्लाई डिवाइड वाली गलती करी है इसलिए गलत आ गया है। वैसे ही कैन मतलब आ सकता है आंसर। ये कौन है? यशराज सही है आंसर बेटा आपका। हाँ भावेश ठीक है, इसको मुझे और बाकी यूनिट्स में कैलकुलेट करके बताओ भावेश। एटीएम में तो नहीं, चलो नहीं 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 भावेश थोड़ी गलती है, यूनिट गलत है। ये वैल्यू सही है पर दिस इज इन सम अदर यूनिट। संदीप गलत, ये यूनिट हाँ अब सही है भावेश आपका। अपूर्व का भी ठीक है, राइट। सो 1.5 एटीएम और 1.5 बार और 114 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी विल बी योर आंसर्स। और भी आ सकते हैं बट इस तरह से कुछ आएगा। तो व्हाट आई सेड वाज कि तुम इस तरह के बैरोमीटर में, क्योंकि दो लिक्विड हैं तो दो में जाने की बजाय एक ही लिक्विड से सॉल्व करो। मैं तुमसे पहले पूछ रहा हूं, सपोज ध्यान से सुनना और आंसर करना, बहुत सिंपल चीज, कि मेरे पास यहाँ पर एक बैरोमीटर है जिसमें मरकरी भरा है 100 सेंटीमीटर लेंथ का, ऊपर वैक्यूम, यहाँ पर मरकरी की लेंथ 100 सेंटीमीटर। कोई पूछे बताओ प्रेशर क्या है तो क्या बताओगे? मरकरी के कॉलम की लेंथ 100 सेंटीमीटर हो जाए तो प्रेशर कितना होगा? G into density of mercury into इन salt. टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर ऑफ एचजी, एचजी के टर्म्स में बताओ वैल्यू, एचजी के टर्म्स में। जैसे 76 होती है 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर ऑफ एचजी, सिंपल इनफ। आ रहा है समझ में? यस सर। भाई अगर Yes, कॉलम sir. की लेंथ Yes. 76 है तो हम प्रेशर 76 सेंटीमीटर ऑफ एचजी लिखते हैं। कॉलम की लेंथ 100 मीटर है, 100 सेंटीमीटर है तो 100 सेंटीमीटर एचजी लिखते हैं। तो अगर मैं इस लिक्विड को हटा के यहाँ मरकरी ही भर दूं तो बस फिर तो लेंथ ही चाहिए ना। सर आप सोल्व यहाँ करके पर बता दोनों दो लिक्विड समझ। मरकरी हो जाए तो बस लेंथ बता दो कितनी है, वो प्रेशर हो गया, है ना। सर एक लाइन का प्लीज सोल्व क्वेश्चन है। करके बता दो। देखो कैसे सर मेरे को भी नहीं आया सर 38 समझ में, एक और बार देखो समझा दो देखो, सर। अरे तो सॉल्व क्या करा है, देखो 38 या चलो ऐसे लिखते हैं कि लिक्विड बी को लिक्विड ए से रिप्लेस कैसे करेंगे। तो भाई जब भी अपन एक लिक्विड को दूसरे से रिप्लेस करते हैं तो वी यूज डेंसिटी ऑफ ए इंटू एच ऑफ ए इक्वल्स डेंसिटी ऑफ बी इंटू एच ऑफ बी। ये इक्वेशन समझ आ रही है? फिर आगे बढ़ेंगे। यस सर। डेंसिटी इंटू हाइट जो है वो फॉर वट एवर लिक्विड सेम रहती है, डेंसिटी इंटू हाइट सेम रहती है। तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड ए क्या है? 13.6। हाइट ऑफ लिक्विड ए क्या है? सो हाइट ऑफ लिक्विड ए देखो यहाँ पे 38। नहीं 38 नहीं, ये मैं निकाल रहा हूं, समझना मैं क्या कर रहा हूं। देखो एच ए लिख दिया इसको, डेंसिटी ऑफ लिक्विड बी 6.8 और डेंसिटी हाइट ऑफ लिक्विड बी 38। देखो मैं बोल रहा हूं कि अगर इसकी जगह यहाँ पर मरकरी आ जाए, यहाँ पर मरकरी आ जाए तो हाइट क्या होगी? इस लिक्विड को मरकरी से रिप्लेस करूं तो लेंथ क्या आएगी? तो मैंने क्या करा, उस लेंथ को मान लिया, लेट्स से नॉट एच ए, इसको मैंने मान लिया एक्स। इतना पॉइंट समझ आ रहा है क्या कर रहा हूँ? कोई कैलकुलेशन छोड़ो, ये मैंने जो स्टेप करा समझ आया कि अगर मैं सेम एटमॉस्फेरिक कंडीशंस में ये लिक्विड हटा के यहाँ पर मरकरी ही भरता तो उसकी लेंथ सपोज एक्स आती, तो वो एक्स कैसे आएगी? इस लिक्विड की डेंसिटी इंटू इसकी लेंथ इक्वल्स मरकरी की डेंसिटी इंटू मरकरी की लेंथ। देखो मरकरी की डेंसिटी इंटू मरकरी की लेंथ, लिक्विड की डेंसिटी इंटू लिक्विड की लेंथ। इक्वेशन समझ आ रही है? सर लेकिन मर्क्यूरी सर ये शायद इक्वल होगा। कैसे हुए सर? यस। क्या सर इक्वल कैसे हुए सर ये? प्रेशर से अगर सुनो, देखो यहाँ से यहाँ तक का जो प्रेशर डिफरेंस है वो लिक्विड हो मरकरी हो सेम ही होना चाहिए ना। यस सर। तो जब तुमने लिक्विड बी भरा तो जो लंबाई है 38 है। अब Yes, मरकरी भरोगे तो हम निकालना चाह रहे हैं लंबाई क्या होगी। बेसिकली व्हाट वी वांट इज अच्छा कि सर। ये लिक्विड ना हो मरकरी हो, तो वो लंबाई एक्स मान ली हमने। ओके सर आगे। अब वो जो एक्स है
इट इज 2, तो 38 यानी कि कितना आ गया ये 19। मैंने आंसर गलत बता दिया था शायद। 9। अभिनव का आंसर सही आया था, आदर्श का भी। मैंने आंसर गलत बता दिया था, आई एम सॉरी। नाउ दिस इज x। तो अगर अपन यहाँ पे मरकरी भरेंगे, यहाँ पर मरकरी भरेंगे इसकी जगह, तो ध्यान से देखना, मैं सेकंड डायग्राम बता रहा हूँ कि अगर अपन ऊपर वाले लिक्विड को, और भी लोगों ने शायद आंसर सही निकाला होगा बिकॉज मैंने थोड़ा सा गलत कर दिया। ये तो पहले से मरकरी था ही, इसकी लेंथ तो 38 थी। यहाँ पर जो अब मरकरी आएगा वो 19 सेंटीमीटर लेंथ का होगा। ऊपर वाला जो लिक्विड भी है उसकी जगह भी मरकरी भरा, तो ये क्वेश्चन क्या बता रही है, यहाँ पे मरकरी की लेंथ क्या है, 19 सेंटीमीटर। तो व्हाट इज नाउ दिस टोटल लेंथ, ये टोटल लेंथ क्या हो गई, 57। सो जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ये सीधा अपन बोल सकते हैं PATM इज 57 सेंटीमीटर ऑफ Hg। राइट, काफी सारे लोगों ने सही आंसर करा था, मैंने मिसरीड कर लिया उसको। सबसे पहला 57 करके किया था, आंसर दिया था। ठीक है, अब इसी के देखो 57 सेंटीमीटर को मरकरी की डेंसिटी और 9.8 से मल्टीप्लाई करोगे तो विल गेट व्हाट वैल्यू, करीब करीब कितनी आएगी, 7752। हाँ 7752। 7752, दैट इज ऑल्सो ट्रू, वो भी सही है वैल्यू। और अगर अपन इसको कन्वर्ट करें टू ATM, इसको कन्वर्ट करें ATM, तो इसमें यूनिटरी मेथड लगाते हैं। देखो कैसे, 76 सेंटीमीटर 1 ATM होता है। ATM में कन्वर्जन बता रहा हूँ। मरकरी की लेंथ 76 सेंटीमीटर 1 ATM होती है। 1 सेंटीमीटर क्या होगी, 1/76। 1/76 57 सेंटीमीटर क्या होगी, 57/76 0.75। सो वो जो आपने ऑलरेडी 38 सेंटीमीटर लिखा था वो क्या है फिर? वो ये क्वेश्चन में गिवन था, तुम क्वेश्चन थोड़ा विजुलाइज करो तो समझ आएगा। क्वेश्चन बोल रहा है कि मैंने ऐसा बैरोमीटर बनाया जिसमें 2 लिक्विड यूज करूंगा, नीचे मरकरी और ऊपर सम लिक्विड भी, ठीक है। ऑब्जर्व ये किया कि अंडर दीज एटमॉस्फेरिक कंडीशन, वट एवर द एटमॉस्फेरिक कंडीशंस आर, मरकरी के कॉलम की लेंथ भी 38 आती है और लिक्विड बी के कॉलम की लेंथ भी 38 आती है। ये ऑब्जर्वेशन है। तो पूछा है कि व्हाट इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो मैंने क्या किया, क्योंकि मुझे एटमॉस्फेरिक प्रेशर मरकरी में बताना आता है, बी लिक्विड को हटाकर मरकरी ही भर दिया। तो ये नेक्स्ट डायग्राम में पहले से जो मरकरी था वो तो है ही, और मरकरी आ गया, और इस इक्वेशन से निकाला कि इस बी की जगह अगर मरकरी आएगा तो लेंथ क्या रहेगी, तो दैट इज 19। मतलब अगर अपन यहाँ पर रखते तो टोटल 57 सेंटीमीटर लेंथ का कॉलम बनता। नीचे वाला मर्क्यूरी दिया हुआ था गिवन है ना लिक्विड, दिस इज ऑल क्वेश्चन, ये सब कुछ गिवन है। अगर अपन इसको वैसे करते, क्या कहते हैं, लिक्विड को मरकरी में चेंज नहीं करते, दोनों को 38 पे 38 हाँ, आ जाता, वो भी आ रहा आ था। जाता। क्या है, देखो ये जो मैंने तरीका बताया है ना, इसका रीजन है कि अपन को ऑप्शंस मोस्टली इस तरह के मिलते हैं या इस तरह के, दिस इज द फास्टेस्ट, ठीक है। ऑप्शन ऐसे मिलते हैं इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर ऑफ Hg, इन टर्म्स ऑफ ATM, तो दिस इज योर फास्टेस्ट तरीका। सर बोलो डाउट। सर अपन ने इसमें ये रिप्लेस, मतलब लिक्विड भी को मरकरी की हाइट मान के रिप्लेस यही मान के किया था ना सर, ऑफ प्रेशर पे टेम्परेचर पे हाइट सेम रहेगी। हाइट सेम नहीं रहेगी, प्रेशर सेम रहेगा। तो सर मतलब हाइट रिप्लेस सेम कर रहेगी रहे तो हैं, रिप्लेस करके 38 ही लिखते ना फिर वही समझ में नहीं आया। फिर मतलब पहले 38 थी और 19 निकल के आई, तो मतलब 38 अपन को गिवन है तो वो अलग हाँ। लिक्विड की, तो सर अपन ने जो मान के करी है वो 19 आई, तो सर वो दोनों सेम कैसे हो सकती है, मतलब गलत नहीं होगा भाई। यहाँ पर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वही का वही है ना। अब तुम यहाँ पे बैरोमीटर में लिक्विड बी भरो, सी भरो, डी भरो, मरकरी भरो, जो प्रेशर है वो तो वही रहेगा। तो अगर प्रेशर सेम है तो डेंसिटी इनटू हाइट सेम होती है। जो लिक्विड भरना है भर दो, पानी भरना है पानी भरो, डेंसिटी
ए लिक्विड भरना है, ए भरो, बी भरना है, बी भरो, डेंसिटी इनटू हाइट इज सेम। तो ऐसे अपन एक लिक्विड से दूसरे को रिप्लेस कर सकते हैं। एग्जैक्टली सेम चीज जब पानी की हाइट बता रहा था तब करी थी, एग्जैक्टली सेम चीज। ये फॉर्मूला जब दो लिक्विड बताता था यूज करते ना। हाँ, अगर तो तुमको कोई और लिक्विड यूज दो- करना है तब। सर सर इसको ρgh से क्या करते हैं? ρgh इक्वल्स टू ρgh तो करा है, जी से जी काट दिया है। अच्छा, ρgh से कैसे करते हैं? तो जस्ट यूज यहाँ पे 0 प्लस रो इंटू जी इंटू दिस एच प्लस रो इंटू जी इंटू दिस एच, वो प्रेशर आ जाएगा। यूनिट्स में कन्वर्ट करना इन दोनों को केजी पर मीटर क्यूब में, हाइट को मीटर में, यू विल गेट दैट सेम वैल्यू जो इसको 13.6 से मल्टीप्लाई करके आ रही है। सेम आंसर, बट मैं नहीं करके दिखा रहा हूँ क्योंकि आई डोंट वांट यू टू डू इट दैट वे। ऐसे करो, सर नीचे वाले कंटेनर में भी सर मर्क्यूरी क्योंकि है ना? ऐसे किया था, हाँ, मेरा mercury गलत आ गया था, कुछ कैलकुलेशन कैलकुलेशन मिस्टेक हुई होगी। इस तरह से करो, ये फास्ट भी है और ये सही तरीका है। यस सर। डाउट बोलो, डाउट जल्दी जल्दी। सर मेरे को से ये पूछ रहा था कि इसमें अगर हमने मतलब ये हाइट के हम कॉलम में लिख सकते हैं एक तो सर, और ये हमने एटीएम में किया सर, अगर यूनिट्स को हम एसआई में कन्वर्ट नहीं करें, रोजी वाली से क्या निकलती है यूनिट पे प्रेशर की? उसमें बेटा ρgh में क्या है, देखो अपन ने रो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में ले रखा है और h सेंटीमीटर में ले रहे हैं, पर g जो है ना वो अपन एसआई में लेते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं निकलता, क्रॉस यूनिट है वो। तुमने g जो है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर में याद करा है ना? यस सर। तो उसको सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में कन्वर्ट करो, सीजीएस सिस्टम में निकल के आ जाएगा प्रेशर। क्योंकि सर वो 775 तो आ रहा था, इससे यहाँ पे फिर हमने एसआई में निकाल दिया डाइन था। पर सेंटीमीटर स्क्वायर सीजीएस सिस्टम में प्रेशर की यूनिट होती है ना, तो उसमें निकल के आ जाएगा, बट वो क्रॉस यूनिट है। सो बेटर इज आइदर कन्वर्ट लाइक राइट यूनिट ऑफ प्रेशर इस तरह से, और यूज ऑल एसआई यूनिट्स। सर इसी क्वेश्चन को अगर रोजीएच से करना था तो फिर से क्या करते इसमें? रोजीएच से बता तो रहा हूँ, 6.8 इंटू 1000 इंटू 9.8 इंटू 38 की जगह 0.38 प्लस 13.6 इंटू 1000 इंटू 9.8 इंटू 0.38 ऐड करोगे, फाइनल प्रेशर आ जाएगा। इंडिविजुअली निकल के ऐड कर देंगे। हाँ, दोनों को जोड़ दो, यहाँ से यहाँ तक आओ, फिर यहाँ से यहाँ तक आओ। ओके सर। हमको जो करना है वो समझो कि हमें एक लिक्विड की जगह दूसरा लिक्विड रखना है, तो हम डेंसिटी इंटू हाइट का प्रोडक्ट सेम कर देंगे। यस सर। तो वो ये अप्रोच फॉर्मूला पूछ रहा जब था। दो लिक्विड, एक एक करके बोलो। अगर लिक्विड ए और लिक्विड बी का फॉर्मूला ये यूज करेंगे सभी जगह। हाँ, अगर लिक्विड एस, और किसी को डाउट है कुछ? हेलो सर। हाँ बेटा। सर 1 एटीएम को बहुत ज्यादा प्रेशर है मेरा सर, सही सलामत कैसे है सर? 10 की पावर 5 न्यूटन तो बहुत ज्यादा होता है सर, 1 मीटर स्क्वायर। बेटा तुम देखो कैसी बात करते हो, मान लो तुम चीटी होते है ना, तो बोलते यार फोन 50 ग्राम का तो, पर ये तो बहुत भारी है, और अभी तुम हाथ में लिए घूमते हो। नहीं सर, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर पे भी 100 न्यूटन का फोर्स आ रहा है। 100 न्यूटन में तो सर मेरा खीर हो जाएगा। वो ऐसा है बेटा कि अपन उसको लेके अपनी बॉडी, तुमने डार्विन का नाम सुना है? तो बहुत फालतू तो करवाते मेरे से। डार्विन की थ्योरी थी एवोल्यूशन की, जिसके हिसाब से अपन एक एटीएम प्रेशर को लेके यूज टू हो गए। अच्छा, समझ रहे हो? हाँ। जिंदगी भर से क्या, जब से पृथ्वी बनी है, जब से इंसान पैदा हुआ है, तब से वो एक एटीएम का प्रेशर झेल रहा है, तो आदत पड़ गई। हाँ, वही मैं सोच रहा था। सर इसका कुछ बीपी से होता है ना? हाँ, मतलब अपना जो ब्लड प्रेशर है वो ऐसा है कि मतलब अपनी जो वेन्स है उसको हैंडल कर पाती है बाहर के प्रेशर को, और वो इवोल्यूशन है। मतलब इट्स लाइक कि अपन ऐसे डेवलप हो गए अब। इंसान क्या, जानवर भी, चींटियों की ब्लड प्रेशर ज्यादा स्ट्रांग होगी। तो कहीं पे अगर तुमको अपना जैसे ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ने देना है, करना था। हाँ, बस एक एग्जांपल और लेंगे और फिर डिस्कशन करते हैं। राइट, सो एक एग्जांपल और ट्राई करते हैं। आई होप कि मैंने इसमें ना काफी चीजें एक्सप्लेन करी तो तुम्हें समझ आया होगा
तुम लोग ज्यादा फालतू चीजों में दिमाग मत लगा के आइडिया समझो कि अगर हमें इस तरह का कोई क्वेश्चन दिया जाता है तो जस्ट रिप्लेस ऑल लिक्विड्स बाय वन लिक्विड, है ना। 7 राइट। सो सारे लिक्विड्स को एक लिक्विड से रिप्लेस कर दो। ओके, सी एक एग्जांपल लेते हैं फटाफट, बिकॉज कॉन्सेप्ट एकदम सेम है तो आई थिंक जल्दी हो जाएगा। Liquid A rho is 6.8, not 6.8, is 3.4, और liquid B 6.8. Length 76, 38 सेंटीमीटर्स में है। सर ये लो है ना, डेंसिटी है 3.4 और 6.8 ना। और क्या होता है डेंसिटी? पहला क्वेश्चन कर रहे हो आज हैं? प्रेशर लगा PATM you have to find, यूनिट ऑफ आवर चॉइस PATM फाइंड करना है। सर वो 3.4 है ना सर, प्रेशर ऑफ 3.4 है, 3.4। सर आंसर सही है क्या? जस्ट अ सेकंड। वो 76 है क्या? वो 16 सेंटीमीटर। तो 76 है क्या? 76 है, यस 76 है। आंसर सर देख लेते हैं। डेंसिटी ऑफ लिक्विड है 3.4 है क्या? 3.4 6.8 3.4 बड़ी बड़ी वैल्यूज लिख देता हूँ। तो आंसर इसको नाम क्या दे? 6.8 डेंसिटी वाले लिक्विड को कुछ भी नाम A B C को अपने पसंद का दो लिक्विड, कोका कोला रख दो और क्या, फेंटा रख दो, फेंटा भर दी। हाँ तो यार तुम लोगों ने आंसर कहाँ से देना स्टार्ट करे हैं? श्रेया का गलत, यश का भी गलत, आदर्श का भी। सर मेरा दूसरा वाला सर, पहला वाला गलत है। सर श्रीनिवास, भावेश डेसिमल की गलती है। श्रीनिवास आ सकता है बेटा, आपका आंसर ये हो तो सकता है सही, बट आई एम नॉट श्योर। मतलब सर मैंने बड़े वाले फॉर्मूला लगा के करा था। ठीक, सब लोग कन्वर्ट कर लो जिसने भी डिफरेंट आंसर किया है टू सेंटीमीटर ऑफ एचजी, बिकॉज इट्स मोस्ट कॉमन, उसमें कन्वर्ट कर दो। और एटीएम बोथ ऑफ देम। हाँ सेंटीमीटर एचजी में श्रुति आशीष का ठीक है, और श्रुति और आशीष का ठीक है। और किसका? मुस्कान गलत है बेटा, आयुष गलत, देवेश का ठीक है, भावेश का ठीक है, यशराज ने एक्चुअली लिटरली आंसर करा है। हाँ तो ठीक है आंसर। आशीष का ठीक है, एक ठीक है। तो मैंने वो 2 बार कर दिया था क्योंकि सर मेरा सेकंड वाला से सही है क्या? एक बार बेटा मेरे को दिख ही नहीं रहा आपका आंसर ना, तो इट्स 47.5 सेंटीमीटर जी, है ना, या 0.66 ATM। 47.5 सेंटीमीटर। तो आइडिया इस, फटाफट करते हैं इसको, इन दोनों लिक्विड को मरकरी से रिप्लेस करेंगे, है ना। तो पहले लिक्विड के लिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं नीचे से। तो 76 इंटू 6.8 डेंसिटी इंटू हाइट 13.6 इंटू H ऑफ Hg 1, है ना ये, या B
बी को रिप्लेस करके मरकरी आएगा, कैंसिल हुआ 2 आया। एच ऑफ एच जी अगर तुमको लिक्विड बी को रिप्लेस करना है तो आ गई 38 सेंटीमीटर। ये समझ आया? पहली इक्वेशन जल्दी बताओ। लिक्विड बी को रिप्लेस करेंगे तो 38 सेंटीमीटर का मरकरी आ जाएगा, यस है ना। सेकेंड इक्वेशन 38 इंटू 3.4 इक्वल्स 13.6 इंटू एच ऑफ एच जी अगर लिक्विड ए को रिप्लेस करें, ये 4 आ गया। एच ऑफ एच जी अगर लिक्विड ए को रिप्लेस करें तो क्या आएगा? 38/4 इज 9.5। टोटल हाइट अगर दोनों लिक्विड को रिप्लेस करोगे तो इसका सम विच इज 47.5 सेंटीमीटर ऑफ एच जी। सर मैंने भी ये आंसर दिया था, आपने मेरा नाम नहीं लिया। बेटा 50 चैट आ जाती है ना तो भूल जाते हैं। शाबाश। कौन था भाई? फिर से बोलो, तुम्हारा नाम बता देता हूँ मैं। अभिषेक पाटिल। अभिषेक ने भी सही आंसर दिया था, है ना। अच्छी बात है, सही आंसर दिया था। पहले इक्वेशन आपने सॉल्व किया। ये दोनों इक्वेशंस में मैंने डेंसिटी इनटू हाइट को सेम करा है। 76 हाइट, डेंसिटी 6.8, डेंसिटी ऑफ मर्करी उसकी हाइट निकालना थी। हाइट ऑफ सेकंड लिक्विड ए इनटू डेंसिटी 3.4, मर्करी की डेंसिटी टू हाइट, ये दोनों हाइट निकाली। मतलब कि अगर मैं इनको हटा के मर्करी भरूं तो टोटल हाइट ही आएगी, तो ये अपना प्रेशर हो गया। इसको 76 से डिवाइड करोगे 0.64 0.66 के आसपास प्रेशर इन एटीएम आ जाएगा। सर हमेशा मर्क्यूरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, प्रेफरेबली करना है, मतलब करना तो कुछ नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन 2.5 आ रहा है। क्वेश्चन में जो ऑप्शन होंगे उस हिसाब से अपने को करना पड़ेगा ना। यस यस, पर माय सजेशन इज कि दिस इज फास्टेस्ट। ये फास्टेस्ट तरीका है किसी भी यूनिट में जाने के लिए, किसी भी यूनिट ऑफ प्रेशर में जाने के लिए तरीका फास्टेस्ट है। सर अगर वहाँ टेस्ट ट्यूब में ऊपर वैक्यूम नहीं हुआ तो जितना उसका प्रेशर होगा उसको भी ऐड करेंगे उसके अपन वेरिएशन है ना। yes, Why didn't we use this? यही तो करा बेटा। सॉरी बेटा, यही तो करा है। इसमें एक लिक्विड ऑलरेडी मरकरी था तो इसलिए एक ही बार इक्वेशन निकाल के आंसर कर दिया। एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन है ये, दोनों क्वेश्चन सेम है। उसमें दो इक्वेशन है क्योंकि दोनों लिक्विड अलग है। यहाँ पर एक लिक्विड ऑलरेडी मरकरी है, एक को रिप्लेस कर दिया। राइट, चलो राइट। आंसर क्यों लिखा है? आंसर ये लिखा है सर। ऐसा जरूरी क्या? सर आंसर एक बार आप डिक्टेट कर देंगे फिर बोल देंगे, ब्लर हो पढ़ लो ना। 47.5 लिखा है सर। एटीएम में 0.625 आ रहा है। प्रेशर इज 47.5 अपॉन 76, 0.625 एटीएम। ठीक है, चलो राइट। मॉड्यूल निकाल लो फटाफट। एटॉमिक स्ट्रक्चर, आर स्क्वायर एंड डिस्टेंस फ्रॉम न्यूक्लियस के ग्राफ फॉर रेडियल नोड। आर स्क्वायर इज बेसिकली जाई स्क्वायर। मैंने तुमको बताया था कि बहुत बार जाई की जगह कैपिटल आर सिंबल यूज कर लेते हैं। सर तो फिर मेरा आंसर भी करेक्ट होगा ना श्रीनिवास का। सर मैं अपना आंसर 63008 न्यूटन मीटर स्क्वायर को कन्वर्ट करूंगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर में एटीएम के लिए, तो मेरा आंसर भी यही आएगा। तो मैंने क्या बोला था? तुम्हारा आंसर सही होगा, तुम उसको कन्वर्ट कर लो। हाँ, मैंने कब बोला गलत है? राइट, वी आर डिस्कसिंग मॉड्यूल के कुछ क्वेश्चंस। तो मॉड्यूल में सबसे पहले है डाउट कि भाई जो ग्राफ है आर स्क्वायर का कैसे बनेगा। ठीक है, अपन ने पीआर के यानी प्रोबेबिलिटी के ग्राफ बना रखे हैं ना। तो जाई स्क्वायर जो है वो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी होती है। तो एज सच प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के ग्राफ में कोई डिफरेंस नहीं होता, बट फिर भी मैं तुमको एक बार समराइज करके बता देता हूँ। जस्ट टेल मी वो किस पेज पर है क्वेश्चन, बस ये बता दो। ग्राफ का क्वेश्चन 76 का क्वेश्चन नंबर 24। उसमें अपन को छोटी छोटी सी दो चीजें याद रखना है, वो मैं बता देता हूँ। सर और ये पेनिट्रेटिंग पावर का क्या होता है, मतलब फंक्शन ग्राफ कैसे बनाए उनके? इनऑर्गेनिक में आएगा वो। नहीं, इसमें भी है सर, एटॉमिक स्ट्रक्चर में फॉर्मूला। इनऑर्गेनिक में पढ़ाया जाएगा, जब मैं पढ़ाऊंगा तो मैं ही पढ़ा दूंगा।
और प्रोबेबिलिटी के ग्राफ कैसे है सर? लास्ट क्लास अटेंड नहीं करी थी क्या? करी थी सर। फिर कैसे नहीं पता तुमको कैसे ग्राफ? पर लास्ट क्लास में तो यही हुआ था, गैसियस। क्या क्या? यही वाला चैप्टर था, गैसियस। अबे सर 24 की बात कर रहे हैं। अच्छा यस सर। मतलब बहुत ही तुम ना यूनिक हो प्लीज। चलो राइट, क्वेश्चन 23, 24, 25 तीनों क्वेश्चन है ग्राफ के बेसिस पे ना। लेट्स सी, फटाफट देख लेते हैं, है ना। पेज नंबर 76 पे ग्राफ दे रखे हैं। देखो क्वेश्चन नंबर पहले अपन डिस्कस करते हैं मेरे हिसाब से 24 ग्राफ 24 जो क्वेश्चन है ये किसका है? एक सेकेंड। बिगनर बॉक्स 6 का है। हाँ राइट, तो 24 क्वेश्चन बिगनर बॉक्स 6 का पेज 76 पे है। इसमें अपन को 2s ऑर्बिटल का ग्राफ देखना है ना। अपन को 2s ऑर्बिटल के ग्राफ के बारे में बाय डिफॉल्ट क्या पता है? 2s ऑर्बिटल के ग्राफ में क्या होता है? तो हमको पता है कि 2s ऑर्बिटल में एक रेडियल नोड होता है, रेडियल। है ना। एक रेडियल नोड होता है, ठीक है। तो अपन को ऐसा कोई ग्राफ चूज करना है, जाई स्क्वायर का हो या पी आर का, प्रोबेबिलिटी का हो या जाई स्क्वायर या आर स्क्वायर। जाई और आर क्लियर है, दोनों को सेम चीज है। जाई और आर सबको क्लियर है, सेम चीज है। यस आर सर। स्क्वायर लिख देते हैं ना। सो बेसिकली आपको जस्ट चेक करना है कि किस ग्राफ में एक रेडियल नोड हो अपार्ट फ्रॉम न्यूक्लियस एंड इंफिनिटी। ठीक है, किस ग्राफ में दिख रहा है क्वेश्चन 24 के एक रेडियल नोड, न्यूक्लियस और इंफिनिटी छोड़ के? बी। ऑप्शन ए एंड बी बोथ। ऑप्शन ए एंड बी बोथ। ए में भी देखो एक ही रेडियल नोड दिख रहा है ना। मैं ग्राफ बना देता हूँ, वही तो चीज है जो अपन को क्वेश्चन सॉल्व करके याद करना है। ये इस तरह का नहीं, वैसे ऊपर जा रहा है बट स्टिल, कि यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ ऊपर गया। इसमें देखो एक मिनिमा आ गया, इसने एकदम नीचे टच कराया है इस तरह से। और इसका जो ग्राफ है वो ऐसा है। तो ये एक मिनिमा, ये एक मिनिमा, ये ऑप्शन ए है, ये ऑप्शन बी है, ठीक है ना। दोनों में दिख रहा है सबको कि एक एक मिनिमा है। मैं बोल रहा हूँ इन्फिनिटी और न्यूक्लियस, इन्फिनिटी और न्यूक्लियस तो काउंट ही नहीं करना, तो भी एक मिनिमा है, एक रेडियल नोड होगा। यस सर। पॉइंट याद रखना है, जो पॉइंट याद रखना है वो ये है कि जाई स्क्वायर या आर स्क्वायर फॉर एस सबशेल, क्या बोल रहा हूं मैं, जाई स्क्वायर या आर स्क्वायर के ग्राफ फॉर एस सबशेल स्टार्ट फ्रॉम पीक। इस तरह से, ये नोट भी नहीं है, मतलब याद रखने की चीज है कि जब अपन जाई स्क्वायर का, जाई का, आर स्क्वायर का, आर का ग्राफ बनाएंगे फॉर एस टाइप सबशेल, तो वो सीधा ऊपर से स्टार्ट होगा। और बाकी सारे केसेस में सारे ग्राफ्स अपार्ट फ्रॉम दिस एस सबशेल जाई, जाई स्क्वायर आर स्क्वायर, मतलब अगर अपन बोले जाई स्क्वायर, आर तो चलो इसी को लिखते हैं, इसके अलावा अपन और किसके ग्राफ पढ़ते हैं? वेव फंक्शन का स्क्वायर यानी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। और एक और क्या होता है जो अपन ने पढ़े ही है सारे? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, बर्सेटार। वो तो हो गया ना, जाई हो गया प्रोबेबिलिटी फंक्शन, वेव फंक्शन ये प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। एक और क्या पढ़ा था प्रोबेबिलिटी का, कि अपन जाई स्क्वायर को 4 स्क्वायर डी से मल्टीप्लाई करें, है ना। तो उन तीन ग्राफ में से ये जो दो है एस सबशेल के लिए पीक से स्टार्ट होंगे। बस यही है, बस एक ही ये चीज है जिसको तुमको याद रखना है। यू कैन चूज एनी ग्राफ। आर स्क्वायर इज जाई स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर इज जाई स्क्वायर, ठीक है। सो इन दोनों ग्राफ में समराइज कर रहा हूं, दोनों ग्राफ में कितने रेडियल नोड हैं? 1
एक, बट ये जो ग्राफ है ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो इट इज नॉट फॉर एस सबशेल। ठीक है। अच्छा, एक और चीज आंसर करना, ये वाला आंसर हो जाएगा बी। एक और चीज, सपोज मैं तुमसे पी आर यानी प्रोबेबिलिटी या जाई स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर डी आर का ग्राफ पूछता फॉर 2s सबशेल, इन दोनों में से कौन सा होता? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, क्योंकि वो 0 से स्टार्ट होगा। ठीक है। और अगर जाई स्क्वायर या जाई पूछा जाएगा तो वो पीक से स्टार्ट होगा। मोस्टली एस सबशेल के ही क्वेश्चन आते हैं जेई में। 2008 में एक ग्राफ पे क्वेश्चन, नहीं 8 में नहीं, सॉरी 13 या 14 में आया था ग्राफ पे क्वेश्चन एस सबशेल का ही। लास्ट क्वेश्चन वही पूछा था जे एडवांस, उसके बाद नहीं आया। तो वो ग्राफ ऑफ 2s ही था। हाँ, अगर ये जो अपने जाई स्क्वायर और आर स्क्वायर का ग्राफ है इसी में, लेकिन 2h वो पी डी एफ ऑर्बिटल के लिए होता है, तो वो 0 से चालू होगा ना, ओरिजिन 0 से। ठीक है। नेक्स्ट चीज और समझो सर, ये आर और जाई का ग्राफ भी सेम ही हो जाना। हाँ, आर और जाई में जो नेक्स्ट चेंज आता है वो और समझ लो। सो लेट्स डिस्कस। 24 हो गया। 23 क्वेश्चन में जाई वर्सेस अपन को आर यानी कि डिस्टेंस का ग्राफ बनाना है जिसमें एक नोड हो। तो अब इसमें देखो क्या करना है। हमने जाई स्क्वायर का ग्राफ देखे, एक दो ये जो बने हैं वो, और हमने जाई स्क्वायर इंटू 4 पाई स्क्वायर के ग्राफ देखे। तो उस केस में वो चीज है प्रोबेबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, मतलब जाई स्क्वायर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है और ये प्रोबेबिलिटी है। ये दोनों चीजें, दोनों क्वांटिटीज रिस्पेक्टिवली हमेशा पॉजिटिव हैं। भाई इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस कम होंगे, 0 तक भी हो जाएंगे, पर नेगेटिव तो नहीं होते। इलेक्ट्रॉन मिलने के चांसेस 0 मिनिमम कुछ भी आ जाए, पर क्या नेगेटिव हो सकते हैं? नो नहीं, है ना। बट वेव फंक्शन नेगेटिव हो सकता है। ये मॉड गलत लगा दिया मैंने ना, मॉड नहीं आता इसमें। वेव फंक्शन तो नेगेटिव हो सकता है ना। वेव फंक्शन यानी जाई, और क्या बताता था, क्या होता था जाई? पहली चीज क्या लिखी थी? एम्पलीट्यूड ऑफ वेव। तो अपन जो एकदम स्टैंडर्ड वेव बनाते हैं उसका तो एम्पलीट्यूड पॉजिटिव नेगेटिव होता है। तो जाई का जो ग्राफ है वो इसके नीचे भी जा सकता है। और कैसे सोचेंगे? तो देखो, मैं तुमको ना एक समरी देता हूँ, काफी यूजफुल सी समरी हो जाएगी वो। मैं सारे ग्राफ हटा के ना तुमको 9 ग्राफ बताता हूँ, उसको ढंग से समझ लो, तो कभी किसी ग्राफ के क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो जाई स्क्वायर मॉड और प्रोबेबिलिटी। कंपैरेटिव ग्राफ बनाएंगे अपन ना, कंपैरिजन कर जाएगा तो तुमको याद कर लेना कि क्या क्या ध्यान में रखना है। ठीक है। तो पहला जो ग्राफ है इस 1s 2s एंड 2p। बाकी फिर तुम बाकी जो पैटर्न है ऑब्जर्व करके सारे बना सकते हो। ध्यान से समझना। स्टार्ट विथ जो अपन को सबसे पहले पता है। तो पीआर के ग्राफ बहुत इजी होते हैं। 1s में कितने रेडियल नोड? 1 ये स्टार्ट हुआ है, खत्म। आ गया ग्राफ समझ में? यस सर। 2s में कितने रेडियल नोड? 2। सॉरी 1s, अरे बेटा 1s में 0 सर। 1s में 0 रेडियल नोड। हाँ, 2s में कितने रेडियल नोड? 1। ग्राफ समझ आ गया, एक रेडियल नोड दिखा दिया। यस ठीक है। 2p में कितने रेडियल नोड? ये सर ये नोट्स किधर लिखे हुए हैं? ये इधर लिखे हुए हैं, पढ़ते नहीं हो क्लास में। सबशेल और ये कहाँ लिखा हुआ है? यही नहीं दिख रहा। ये अच्छा, ये दिख नहीं रहा। ओके 2s। पहला सेट इज फॉर 1s, दूसरा फॉर 2s,
तीसरा सेट इज फॉर 2p। ठीक है, ये पीआर के जो ग्राफ है सबको क्लियर है, प्रोबेबिलिटी के ग्राफ, डाउट तो नहीं आ रहा है, सेम ग्राफ से जो बनाए हैं, है ना। अब अपन ने आज क्या पॉइंट याद रखा कि जब हम जाई स्क्वायर के ग्राफ बनाएंगे तो बिल्कुल पीआर जैसे दिखेंगे, एक्सेप्ट एस सबशेल में वो ऊपर से स्टार्ट होंगे। सो देखो ये 1s का जो ग्राफ है ना, ये सीधा ऊपर से स्टार्ट होगा और इन्फिनिटी पे 0, इसमें कोई मिनिमा नहीं आना चाहिए। 1s का ग्राफ जाई स्क्वायर चेक करो, समझ आ रहा है? यस सर। इसमें कोई मिनिमा है क्या? नो सर। नो सर। ये पीक से क्यों स्टार्ट हो रहा है? क्योंकि ये जाई स्क्वायर का ग्राफ है। ये पीआर होता तो 0 से स्टार्ट होता। ठीक, इसको देखो, ये जाई स्क्वायर का ग्राफ फॉर 2s, इसमें क्या याद रखेंगे, जैसे ही जाई स्क्वायर आएगा पीक से स्टार्ट करेंगे, ग्राफ है 2s का, इसमें कितने रेडियल नोड होते हैं? 1। देखो एक रेडियल नोड ऊपर से स्टार्ट। ठीक है, क्लियर है? यस सर। 2p में कितने रेडियल नोड? 0 एक भी नहीं होता। 2p का ग्राफ जाई स्क्वायर का ऊपर से स्टार्ट होगा, 0 से स्टार्ट होगा। एस सबशेल का ऊपर से होता है, ये तो 0 से स्टार्ट होगा। सर 0 से चेक करो, तुमको अपना खुद का जो लॉजिक बना के समझना है कि यहाँ से क्यों स्टार्ट करा, ऐसा क्यों आया। इसमें कोई रेडियल नोड नहीं है, 0 से स्टार्ट हो रहा है। इसमें भी रेडियल नोड नहीं था, पर क्योंकि ये एस सबशेल है तो ये पीक से, पी सबशेल है तो 0 से। आ रहा है समझ में? फिर एफ एस स्टार्ट होंगे पीक से, बाकी सब एस पी डी उसके बाद सर। हाँ राइट। 1s 2s एंड 2p। 1s का जो ग्राफ है फॉर जाई, 2s फॉर जाई, 2p फॉर जाई। तो जाई के ग्राफ में बस एक ही चीज याद रखना है कि बिल्कुल जाई स्क्वायर जैसे हैं, बट वो अल्टरनेटिवली पॉजिटिव नेगेटिव हो जाते हैं। कैसे? तो इस ग्राफ पे देखो, अगर अपन देखें तो यहाँ पर इस जाई स्क्वायर की वैल्यू बहुत बड़ी है और कम होते होते इन्फिनिटी पे 0, तो सेम गोस फॉर जाई, कुछ डिफरेंस नहीं है। 2p में वैल्यू 0 थी, बड़ी कम हुई, सेम गोस फॉर जाई, कुछ डिफरेंस नहीं है। चेक करो 1s और 2p का ग्राफ फॉर जाई क्लियर है? यस सर। सर तो नेगेटिव हो सकती है, तो नीचे से भी बना नहीं, नीचे से। बेटा इसमें वैल्यू कब नेगेटिव करूं मैं? ये वैल्यू छोटी थी, बड़ी हो रही है तो ये बड़ी हो रही थी, कम हो रही है तो ये कम हो रही थी, इन्फिनिटी पे 0, इन्फिनिटी पे 0। कब करूं नेगेटिव? अब करता हूं, देखो कैसे। ये वैल्यू बहुत बड़ी थी, बड़ी होते होते ये कम हुई और फिर बढ़ी, तो ये एक्चुअली में जब जाई में होगा ना तो कुछ ऐसे होगा। देखो जितनी जगह ये ग्राफ मिनिमा शो करेगा, जितनी जगह ग्राफ मिनिमा शो करेगा, उतनी जगह जाई 0 हो जाएगा और उसके बाद नेगेटिव। तो ध्यान से सुनना, जाई स्क्वायर में मिनिमा जो कि बस इसमें ही है, करेस्पॉन्ड टू जाई का 0 होना। तो अपन कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि ग्राफ में कितने रेडियल नोड होंगे? क्या देखते हो रेडियल नोड के लिए? n minus l n minus l minus 1। ग्राफ में क्या देखते हो? ग्राफ में एक्सेस को मिनिमा। मिनिमा जाई में कितनी जगह कट करेगा, ये देख ले, खत्म। और तुमने भाई अभी अभी वो क्या पढ़ रहे थे तुम मैथ्स में? सबसे पहली चीज क्या पढ़ी? इनइक्वालिटी। उसमें प्लस माइनस करते थे ना, इसमें कर लेना। सर आप एक बार 3s का ग्राफ बना सकते हो साई के लिए। बनाऊंगा, मैं सब बनाऊंगा, इनको मैं 3 ग्राफ में और कन्वर्ट कर दूंगा फॉर योर रेफरेंस। बट जाई स्क्वायर में ये जो ग्राफ है, ये एक बार मिनिमा हुआ तो एक बार एक्सिस को कट करा दो। पहले पॉजिटिव था तो नेगेटिव, नेगेटिव था तो पॉजिटिव। लॉजिक समझ आया क्या? ग्राफ में सारे बना दूंगा, तुम कंफर्म कर लेना फिर। लॉजिक समझ आ गया? सर ये कट मतलब नीचे आने के बाद फिर से ऊपर क्यों नहीं आ रहा? फिर ये वाई स्क्वायर में तो ऊपर आ रहा है दोबारा, ये ऊपर क्यों नहीं आ रहा फिर वाई में? ये बेटा वैल्यू जो है 0 पर नेगेटिव हुआ और इन्फिनिटी पे फिर 0 हुआ तो ग्राफ ऐसे ही बनेगा। यस सर। ये जहां पर मिनिमा वहां 0 करा, फिर देखो स्क्वायर में वैल्यू बढ़ रही थी, नेगेटिव में घट रही थी, फिर बढ़ी, यहाँ पे ऐसी हुई और इन्फिनिटी पे 0। बिल्कुल सिमिलर ग्राफ है। इस लाइन के अप्रॉक्स इसको इधर उल्टा करोगे तो ये ग्राफ आ जाएगा। यस सर। ठीक है,
ये 6 ग्राफ, सॉरी ये 9 ग्राफ्स हैं, इसमें लॉजिक बन गया। यस सर। क्लियर है? ये ग्राफ में चेंज कर रहा हूँ, नोट कर लिए? यस यस अरे सर। सर स्क्रीनशॉट लेना है। जल्दी से फटाफट। सर वो यस पेज सर, हो गया सर। कॉपी में क्या? सो मैं नेट पे पढ़ रहा था, उन्होंने कहा था द हाउ मेनी टाइम्स इट टचेस द एक्स एक्सिस दैट डिपेंड्स ऑन कितने नोड्स हैं। टचेस द एक्स एक्सिस इज वेरी कंट्रोवर्शियल कि भाई टच कर गया तो प्रोबेबिलिटी 0 हो गई, इसका मतलब क्या इलेक्ट्रॉन वहां मिलेगा ही नहीं। तो यू कांट से कि इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेगा, कैन से कि वो मिनिमा होगा। ठीक है, तो ग्राफ को टच करा दिया है ना, ग्राफ को टच करा दिया चलेगा, बट शुड बी मिनिमा। एक ही जगह न्यूक्लियस जहां पर इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी 0 होती है तो वो 0 पर आए, है ना। मैं भी बनाते बनाते टच करा देता हूँ, बट आई डोंट एज सच केयर अबाउट दिस। तुमको मिनिमा चेक करना है, मिनिमा, राइट। 3s 3p और 3d ग्राफ में अपन स्टार्ट करो pr से, तो 3s में कितने रेडियल नोड होते हैं? 3s में रेडियल नोड 2, 1, 2 मिनिमा। ठीक है, अब जाई स्क्वायर है तो ऊपर से स्टार्ट करो, 2 मिनिमा। फिर जाई है तो ऊपर से स्टार्ट करो, एक बार नेगेटिव पॉजिटिव, 2 रेडियल नोड बन गए और इन्फिनिटी पे 0 कर दो। पैटर्न ये बनेगा। सी ग्राफ तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन में और अच्छे दिख रहे हो मे भी, है ना, पीक्स अच्छी सुंदर सी दिखे, पर लॉजिक यही रहेगा कि अगर पीआर का ग्राफ है तो 2 रेडियल नोड 0 से स्टार्ट करना। 3s सबशेल, एस सबशेल है, ऊपर से स्टार्ट करो, 2 रेडियल नोड 2 मिनिमा। और जाई का ग्राफ है तो 2 बार एक्सिस को कट करा दो। हाँ बेटा, नहीं आ रहा समझ में मुझे बेटा। पीएसआई, पीएसआई तो प्रेशर की यूनिट थी, पीआर प्रोबेबिलिटी है। कहाँ लिखा पीएसआई? प्रोबेबिलिटी लिखी है, राइट। ये 3p का ग्राफ, 3p में कितने रेडियल नोड होते हैं? जल्दी करते हैं इसको खत्म। 3p में कितने रेडियल नोड होते हैं? 1 एक रेडियल नोड, है ना। जाई स्क्वायर क्योंकि p फंक्शन, p सबशेल है तो 0 से ही स्टार्ट करेंगे, मतलब बिल्कुल सेम ग्राफ। जाई एक रेडियल नोड 0 से स्टार्ट करो, एक बार कट करो, इन्फिनिटी पे 0। 3d कितने रेडियल नोड होते हैं 3d में? 0 लो, 0 रेडियल नोड है तो कोई मिनिमा नहीं। जाई स्क्वायर अगर डी सब शेल है तो 0 से स्टार्ट कर रहा है, कोई मिनिमा नहीं। जाई कभी नेगेटिव होगा नहीं क्योंकि कोई मिनिमा नहीं है। तो ये आपके बाकी जाई, जाई स्क्वायर और पीआर के ग्राफ हो गए। चलो फटाफट बताओ, कुछ डाउट है कि किसी भी पार्ट में? 20 वाला बेसिक बॉक्स 6। सर ये 3D वाले जो तीनों ग्राफ बनाए हैं इनमें रेडियल नोड ना होने के कारण ये सेम हो गए ना?